सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। ये कोई रैंडम वीडियो नहीं है। जिसको इसकी ज़रूरत होगी उसके फीड में ये बार बार वीडियो आएगी और जब तक आप इसे ओपन नहीं करोगे आपके सामने आती ही रहेगी। मार्क माई वर्ड, जब तक आप इसे ओपन नहीं करोगे तब तक आपके सामने आती ही रहेगी। अगर ये मैसेज आपको सुनने की ज़रूरत है तो ये आपके सामने आ जाएगा और ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखो, ये नहीं कि आपने आज में हमने पोस्ट की आप कल देखो, 1 महीना बाद देखो, 2 महीना बाद देखो। जब भी आपको इसकी ज़रूरत होगी तब ये रीडिंग, तब ये वीडियो आपके सामने आ जाएगा। और अगर आप महादेव के बहुत बहुत मतलब प्रिय हो, महादेव को बहुत मानते हो, महादेव पे अटूट विश्वास है, तो ये आपके लिए है। क्योंकि महादेव आपको आपकी आने वाली न्यू बिगिनिंग के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ में क्या बिगिनिंग आ रही है, तुमने अपनी पिछली वाली लाइफ से क्या सीखा है और आगे तुम्हें क्या क्या अप्लाई करना है। क्योंकि ये क्लियर साइन दिख रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है, न्यू स्टार्टिंग हो रही है। आपकी लाइफ एकदम मतलब एक पुनर्जन्म सा हो रहा है। आपका एक बिल्कुल पुनर्जन्म हो रहा है जिसमें आप ना तो पहले वाले आप रहे हो, ना पहले वाली आप में कोई बात रही है। आपकी पर्सनालिटी भी चेंज हो रही है, आपका लुक वाइज भी चेंज हो रहा है, आपका लोगों से बोलने का तरीका चेंज हो रहा है। आपका मतलब टोटली एक पुनर्जन्म हो रहा है। आप जैसे पहले थे वैसे पहले जैसे नहीं रहे हो। आपकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है और कहीं ना कहीं बहुत से लोग जो मतलब अपने पहले वाले उसमें मतलब अपने पहले वाले रूप में लौट रहे हैं, जहाँ पे जब उनकी लाइफ में ये कठिनाइयाँ या ये मुश्किल नहीं आई थी, जब वो पहले थे कि बहुत अपने आप को बहुत पसंद करते थे, अपने आप में बहुत उन्हें सेल्फ लव था, अपना बहुत ध्यान रखते थे, अपनी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते थे, अपने अपने मतलब अपने प्रति बहुत प्रोटेक्टिव थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपकी ये कार्मिक साइकिल स्टार्ट हुई और ये कार्मिक चीज़ें स्टार्ट हुई, कार्मिक पैटर्न स्टार्ट हुए, तो आपने सडनली अपना सेल्फ लव, अपने आप में ध्यान करना, अपने बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दिया था। क्योंकि आप उन चीज़ों में ही उलझे रह गए थे। तो बहुत से लोगों की वापसी हो रही है और जो जो ये वीडियो देख रहा है उनके लाइफ में ये सब चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं। अदरवाइज़ आप इस वीडियो को पूरा नहीं देख पाओगे। अगर आपने ज़बरदस्ती करके आधा देख भी लिया, पर आप अगर ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही नहीं आ रही हैं तो आप इस वीडियो को पूरा नहीं कंटिन्यू कर पाओगे। सो इसलिए अगर आपके पास टाइम है कि आप इस वीडियो को पूरा देखो तो आप इसे पूरा देखना। अदरवाइज़ आप अभी इसे स्किप करके आप कोई और वीडियो देख सकते हैं। सो आपकी लाइफ में क्या अट्रैक्ट हो रहा है, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखोगे तब आपसे टोटली रेजोनेट होगी। और जब ये चीज़ें आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले होगे, आपकी जब ये न्यू बिगनिंग होने वाली होगी, ये ब्लेसिंग्स जब आपके लाइफ में आने वाली होंगी, ठीक उसके पहले ये वीडियो आपके सामने आ जाएगा। और इसमें महादेव का, शिव शक्ति का क्लियर गाइडेंस है कि आपके लाइफ में बिग शिफ्ट, बिग चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ड्रास्टिक लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं। जिस चेंज के बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि मतलब मेरे लाइफ में इस लेवल के चेंज होंगे। आपकी पर्सनालिटी एकदम चेंज हो रही है। बिलीव मी, आपकी पर्सनालिटी एकदम चेंज हो रही है। जहां आपका रुपयों का कोई भी सोर्स नहीं था, मनी कमाने का कोई भी सोर्स नहीं था, तो आपके पास एकदम से मनी का स्रोत बहुत तेज़ी से आने वाला है। आपका पास नेम, फेम, अथॉरिटी और मनी, अबंडेंस सब कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में। जो आप चाहते थे, जो आपने मैनिफेस्ट किया था, इनमें से बहुत से लोग काफ़ी टाइम से, लॉन्ग टर्म से मैनिफेस्ट कर रहे थे। बहुत से लोगों ने स्टार्टिंग 25 से शुरू किया था मैनिफेस्ट करना। सो बहुत से लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे, चीज़ों को मांग रहे थे कि यूनिवर्स मुझे इस अमाउंट की मनी दे दो। बहुत से लोगों ने मनी भी मतलब एग्जैक्ट लिख के रखी है कि मुझे अपने अकाउंट में इतनी मनी चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए। सो अब आपका वो फाइनली टाइम आ चुका है कि वो चीज़ें यूनिवर्स आपको दें, महादेव आपको दें। और अब आप उसके लिए प्रिपेयर हो गया हो। वो चीज़ आपको इतने टाइम से नहीं मिल रही थी, आपको इस मन में बहुत रिग्रेट था। वो कुछ भी हो सकता है। कई लोगों के लिए रिलेशन में होगा, कई लोगों के फाइनेंस में, किसी लोग के करियर में, क्योंकि आप उसके लिए अभी प्रिपेयर नहीं थे। आप 25 में उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे, पर 25 ख़त्म होते होते आपने वो सारे लेसन्स ले लिए, सारी चीज़ें सीख ली हैं जो आपके लिए ज़रूरी थी, ताकि अब आप चीज़ों को बैलेंस कर पाओ। आप में उतनी मैच्योरिटी नहीं थी, पर आप में अब वो मैच्योरिटी आ गई है। सो चलिए देखते हैं महादेव शिव शक्ति आपको कौन सी ब्लेसिंग दे रहे हैं, कौन सी चेंजमेंट की बात बता रहे हैं कि आपके लाइफ में क्या क्या आने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कार्ड निकालेंगे और फिर उन्हें डिकोड करेंगे। यूनिवर्स गाइडेंस। ओके, पहला कार्ड निकल चुका है हमारा। कौन सी चेंजमेंट आपकी लाइफ में होने वाली है यूनिवर्स गाइड।
हमारे सारे कार्ड निकल चुके हैं। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा पहला कार्ड आया है द डेविल का। द डेविल का कार्ड ये बताता है कि आपने आपकी लाइफ में जितनी भी निगेटिविटी थी, जितने निगेटिव थॉट थे, जितने निगेटिव लोग थे, या आपकी कोई निगेटिव आपकी लाइफ में जो निगेटिविटी थी, निगेटिव थॉट थे, निगेटिव लोग थे, निगेटिव सिचुएशन थी, वो अब आपके लाइफ से जाते हुए दिख रहे। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक कार्मिक पैटर्न दिख रहा था कि आप उससे नहीं निकल पा रहे थे। आपके लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल थी, कार्मिक पैटर्न था जो आपसे बार बार रिपीट हो रहा था, और बार बार उसकी ही कार्मिक पैटर्न की वजह से आपको लाइफ में बहुत सा दुख झेलना पड़ा, बहुत पीड़ा झेलनी पड़ी, जिस वजह से आप मतलब पूरा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। आपकी पर्सनालिटी टोटली चेंज हो गई थी। मतलब लाइक अगर आप पहले बहुत हंसते थे, बहुत खिलके रहते थे, अपनी बातें सबसे शेयर करते थे, तो आपके अंदर जो ये आपका कार्मिक पैटर्न स्टार्ट हुआ, तो आपने एकदम से हंसना बंद कर दिया, लोगों से कट ऑफ हो गए। आपके मन में वो खुशी नहीं रहेगी। बाहर से भले ही आप हंस रहे थे, पर अंदर से आप हमेशा मन से टूटे हुए रहे, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि आपके अंदर मन में बहुत दुख था, मन में काफ़ी दुख था, क्योंकि आपने ये चीज़ें देखी हैं, आपने बेकार चीज़ें फेस की हैं। आपके लाइफ में कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, निगेटिव चीज़ें अपने आप दूर हो रही हैं। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में या फिर आप में ही कोई ना कोई ऐसी टॉक्सिक चीज़ें थी, टॉक्सिक इन्वायरमेंट आपके आसपास था, आपके परिवार में हो, रिलेटिव में हो, या नेबर्स से कहीं ना कहीं जो आपको दिक्कत पड़ रही थी, अब वो फाइनली दूर होती जा रही है, क्योंकि आपको उसकी वजह से बहुत पेन, बहुत दुख झेलना पड़ा। अब फाइनली आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है। 4 ऑफ कप्स बताता है कि आपके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। कोई ना कोई आपको प्रपोजल भी दिख रहा है, कोई आपको प्रपोजल देता भी दिख रहा है। अगर आप सिंगल हो तो कोई आपको अप्रोच कर सकता है, अपने मन की फीलिंग्स शेयर कर सकता है, और ये बहुत रिसेंट की एनर्जी है, काफ़ी ये जल्दी होने वाला है। और यूनिवर्स कह रहे हैं, महादेव कह रहे हैं कि आपने अपने पिछले वाले टाइम में बहुत कम एज में आपने इतने एक्सपीरियंस ले चुके हैं, क्योंकि आपकी कार्मिक साइकिल एंड हुई है। उस साइकिल जब वो चल रही थी, तो आपने बहुत एक्सपीरियंस लिए, बहुत चीज़ों का अनुभव आपको हो गया है कम एज में। अब वो जो एक्सपीरियंस थे, वो अब आपके आगे आने वाले जो लाइफ है, आगे आने वाले यानी 26 में आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। आप इससे अपना तो रास्ता देखोगे ही, आप बहुत से लोगों को मार्गदर्शन भी करोगे, बहुत से लोगों को दिशा भी दिखाओगे कि मैंने ये चीज़ें देखी हैं, मैं इन चीज़ों से निकला हूँ, तो मुझे इस चीज़ का अनुभव है, मुझे एक्सपीरियंस है कि इस वक्त में कैसे क्या करना है। सो आप अपना तो मार्गदर्शन करोगे, क्योंकि अब आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो गए हो। आप में बहुत मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप में बहुत एक्सपीरियंस हो गया। आपने अपनी बहुत मतलब छोटी एज में, बहुत कम एज में आपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस को ग्रेप कर लिया है, जो कि आपके लाइफ में नया उजाला, नई रोशनी और बहुत एक नया पॉजिटिव मूवमेंट लाने वाला है। इसके आपकी जो एक्सपीरियंस है, उससे आप अपनी तो मदद करोगे ही, और साथ में दूसरों की भी करोगे। और यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपने जो दुख की पराकाष्ठा जो आपने झेली थी, दुख की पराकाष्ठा जो आप देख रहे थे, आप अपने लाइफ में जो देख के आए थे, आपका मन एकदम टूट गया था, आपका विश्वास लोगों से हट गया था, आपका विश्वास मतलब प्यार से हट गया था कि मैं मतलब जिससे भी प्रेम करता हूँ या जिसको भी चाहता हूँ, वो ही मुझे चीट कर देता, वो ही मुझे धोखा दे देता। ये सिर्फ रिलेशन में नहीं है, ये आपके फैमिली के रिलेशन में भी हो सकता है, ये सिर्फ कपल वाले रिलेशन में नहीं, कपल में भी हो सकता है, और ये फैमिली में और रिलेटिव्स में, क्योंकि आपने वो दुख की पराकाष्ठा देखी है, दुख का वो लेवल इतना हाई लेवल देखा है कि आपकी अंदर की जो हिम्मत थी वो पूरी मर चुकी थी, आपके अंदर की हिम्मत पूरी मर चुकी थी। और आपने मतलब एक बिल्कुल लास्ट मोमेंट में थे कि अब मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, मैं ये चीज़ें सह पाऊँगा कि नहीं सह पाऊँगा, इन चीज़ों को मैं भूल पाऊँगा कि नहीं भूल पाऊँगा, इन लोगों को जिन्होंने आपके साथ ये गलत किया है, उन्हें उनका कर्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बात आपको बहुत चुभ रही थी। तो आपने रिसेंट में भगवान के ऊपर सब छोड़ दिया था कि भगवान आपको जो करना है करो, मुझे नहीं पता चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, किस तरफ मोड़ ले रही हैं, चीज़ें लगातार बिगड़ती जा रही हैं। आपके मन में बस ये था कि जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है उन्हें सबक मिलना चाहिए। आप ये नहीं चाहते थे कि आप जिन्होंने आपके साथ
गलत किया है कि वो उन्हें मतलब कष्ट हो, तकलीफ़ हो, या फिर वो बीमार हो, उनका एक्सीडेंट हो, आपके मन में ऐसा कोई निगेटिव थॉट नहीं आया। आपके मन में आया है कि जैसा मैंने दुख सहा है, कम से कम ये लोग उस टाइप की फीलिंग तो लें। जैसे लोगों ने आपके ऊपर गलत कुछ आरोप लगाए, आपने वो कभी नहीं किया, सो आपके मन में ये फील था कि एक बार इन लोगों को भी एक्सपीरियंस करना चाहिए कि जब आपके ऊपर गलत आरोप लगते हैं और आपने वो गलती नहीं की होती तो मन में कैसा फील होता है। सो आपने लोगों को दुख पहुंचाने के लिए नहीं बोला, आपने सिर्फ इतना बोला है कि मुझे अपनी क्लियरिटी चाहिए कि मैंने ये नहीं किया। क्योंकि बहुत से लोगों ने आप पर आरोप लगा लगा के आपका एक नैरेटिव से मतलब सेट कर दिया है कि आप इस टाइप के हो, आपकी पर्सनालिटी ये है। आपका जो नैरेटिव सेट किया गया है वो आपकी पर्सनालिटी से टोटली अपोजिट है। जो भी ये सेट किया गया ये बहुत टोटली अपोजिट है कि आप मतलब गलत काम करते हो, आप बहुत निगेटिव हो, आपकी पर्सनालिटी से टोटली अपोजिट है। जो कि ये सुनने में सच में फ्रस्ट्रेट करता है कि जब आप वैसे नहीं हो और सामने वाला व्यक्ति, सामने वाले पर्सन आपके बारे में उस टाइप की बातें करते हैं तो मन में फ्रस्ट्रेशन आता है। सो आपने वो मन से पूरा आप टूटे हुए हो। जजमेंटल के लिए आपने यूनिवर्स के ऊपर सब चीज़ें छोड़ दी थी, तो अब यूनिवर्स ने आपकी वो बात सुनी है, महादेव ने आपकी बात सुनी है। अब आपके साथ न्याय होगा, न्याय होगा, ये कंफर्मेशन है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, जिन लोगों ने आपके साथ आपको मतलब चीट किया है, धोखा दिया है, ये इस आदमी को आप देख रहे हो, इसके पीठ में कितने सारे तलवार है, ये शॉर्ट्स घुसी हुई है। सो ये बता रहा है कि ये दुख के पराकाष्ठा में था, पर येलो कलर ये बता रहा है कि इसके मन में अभी भी होप है, अभी भी इसके मन में होप है। इसके मन में कहीं ना कहीं था कि भगवान मेरा साथ देगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे साथ गलत नहीं हो सकता। और इसकी डायरेक्ट बात आया है कि यूनिवर्स ने आपकी सुन ली, यूनिवर्स अब आपको जस्टिस देने वाला है। जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के लोगों के सामने पेश किया है, अब उन्हें उनका कर्मा मिलने वाला है। और ऐसा नहीं है आपने लोगों के लिए कभी बुरा मांगा हो, आपने बुरा नहीं मांगा, आपने कहा है कि मुझे मेरी सफाई चाहिए, मुझे अपने विषय में मुझे क्लैरिटी चाहिए कि मैंने ऐसा नहीं किया है, तो लोग मुझ में एलिगेशंस क्यों लगा रहे हैं। आपका सिर्फ इतना कहना था और यूनिवर्स ने आपकी सुन ली है और जजमेंटल आपके पास आता हुआ क्लियर दिख रहा है। ओके, ठीक है। आपके अब यूनिवर्स आपके इंट्यूशंस को हाई कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके इंट्यूशंस को हाई कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपके अंदर इमोशनली रूप से जो फुलफिलमेंट नहीं थी, इमोशनली रूप से आप जो टोटली टूट चुके थे। ये शॉर्ट्स के कार्ड देखिए, ये 2 लगातार शॉर्ट्स के कार्ड और दुख की पराकाष्ठा वाले कार्ड आए हैं। सो आप इमोशनली रूप से पूरा टूट चुके थे, आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं इतना जल्दी कर सकते, किसी के प्रति इतना मतलब लगाव आपका नहीं होता है, क्योंकि आपने काफ़ी चीटिंग, काफ़ी धोखे, काफ़ी बीटरे ये टाइप बहुत सहा है, तो आप इतना जल्दी किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको इमोशनली रूप से फुलफ़िल कर रहे हैं और आपके इंट्यूशंस बहुत हाई होने वाले हैं। सो अगर 26 में आपको कोई भी काम करना है तो अपने इंट्यूशंस की सुनिए, क्योंकि इंट्यूशंस आपके काफ़ी हाई रहेंगे। और आप सिर्फ दिल और दिमाग, कोई भी काम करें दिल और दिमाग दोनों को यूज़ करके करें, बैलेंस बना के चले। आपके इंट्यूशंस हाई हो रहे हैं, अपने इंट्यूशंस को इग्नोर मत करना। कोई भी डिसीजन लेने में आपको इंट्यूशंस अपने पहले रखने, आपकी मन क्या बोल रही है, आपकी आत्मा क्या बोल रही है। द एम्परर का कार्ड, क्यून ऑफ वॉन्ड का कार्ड बताता है कि आप अपने अब डिसीज़न लेने में आपका जो तरीका है वो पहले से काफ़ी बदल जाएगा। डिसीज़न आप अपने मन से ले पाओगे, आपकी डिसीज़न लेने की जो क्षमता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और कोई भी आपकी लाइफ में जो भी चेंजमेंट आएगा वो बहुत ठहराव लेके आएगा और लॉन्ग टर्म का चेंजमेंट दिख रहा है, लॉन्ग टर्म का दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ठहराव आएगा और चीज़ें अब आपके हैंडल में होंगी, फाइनली चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी। और जिस भी काम में आप अपने एफर्ट्स डालोगे वहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और आपकी लाइफ में मनी, अबंडेंस, अथॉरिटी और बहुत सारा नेम फेम भी आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि क्यून ऑफ वॉन्ड आपकी पर्सनालिटी को भी टोटली चेंज बता रहा है कि आपकी पर्सनालिटी टोटली चेंज हो जाएगी। आप एकदम, आपका बिहेवियर पहले जैसा नहीं रहेगा, इतना पोलाइट नहीं रहेगा। आप जिन लोगों ने गलत आपके साथ किया है आप उनके सामने थोड़ा सा हास हो जाओगे, और जो व्यक्ति अच्छे हैं तो आप उनके साथ काइंड भी रहोगे, दयालु भी रहोगे। और कोई ना कोई व्यक्ति आपको चीट कर सकता है, किसी का फेस रिवील होगा आपके सामने 26 में।
कोई ना कोई आपको मतलब दोहरे चेहरे से जो आपके साथ रहता था, वो आपका कोई करीबी ही हो सकता है, तो उसका फेस रिवील होगा आपके सामने। क्योंकि आपकी लाइफ में सक्सेस का टाइम आ रहा है, आपकी लाइफ में न्यू चेंजेस का टाइम आ रहा है, न्यू बिगिनिंग का टाइम आ रहा है। तो हो सकता है ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाए, जिस वजह से ये कोई ऐसी गलती कर दे जिसका इसका फेस रिवील हो जाएगा। और ये देखकर, इस पर्सन को देखकर आप भी काफ़ी ज़्यादा चौंकने वाले हो कि ये पर्सन तो मेरा मतलब बहुत ही ज़्यादा वेल विशर था, मतलब मेरा मेरा बहुत वेल विशर था, मेरी बहुत ध्यान रखता था, बहुत चिंता करता था। तो किसी न किसी का मुखौटा आपके ऊपर से मतलब उसके सामने से उतरने वाला है। और 25 में भी बहुत से लोगों का मुखौटा उतरा, आपने बहुत से लोगों के चेहरे असली देखे हैं। और यही एक मेन रीज़न था 25 में आपको दुख मिलने का, कष्ट मिलने का, तकलीफ़ मिलने का, ताकि आप देख सको कि कौन कौन व्यक्ति है जो आपके सक्सेस के टाइम में साथ रहेगा, कौन कौन सच में आपके लिए आपका है। आपके क्योंकि चारों ओर बहुत भयंकर भीड़ तो लगी हुई है कि ये मेरे अपने, ये मेरे अपने, पर आपको यूनिवर्स दिखाना चाहते कि कौन रियल में अपना है। तो आप 25 में देख के आए हो, आपने हर इंसान की असलियत देख ली है कि कौन किस टाइम पे किस लेवल तक आपका साथ देगा और किस टाइम पे आप वो कैसे मुंह फेर लेगा। अगर आप उन लोगों की इंटेंशन जान के भी फिर से उसी लूप में फंसना चाहते हो तो आप फंस सकते हो। क्योंकि ये भी आपके लिए एक बिग लेसन है कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है वो आपसे 26 में अच्छे से बोलने लगेंगे, अच्छे से करने लगेंगे, पर आपको वो बाउंड्रीज सेट करनी है कि इस लेवल के आगे आप उनसे मतलब बात नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप बाउंड्रीज सेट नहीं करोगे तो आपका जो 25 में आपने जो गलतियां की हैं, उन लोगों ने जो आपको चीट किया है, धोखा दिया है, जो भी बातें छुपाई हैं, फिर से वो रिपीट होंगी और आपका वो लूप जो है, साइकिल है, वो फिर से शुरू हो जाएगी। सो इसलिए बार बार बोला जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है कि 25 से जो भी आपने सीख ली है उससे सीख लो और 26 में उससे कभी रिपीट मत करना। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड, काफ़ी पैशनेट एनर्जी दिख रही है आपको अपने काम के प्रति, बहुत पैशनेट एनर्जी के तुरंत बाद आया है किंग ऑफ पेंटिकल और ये 4 कार्ड निकल के आए हैं, द एम्परर। सारी कार्ड बहुत बहुत पॉजिटिव हैं। सो देखो, आप अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा अचानक से पैशनेट होने वाले हो, आपके अंदर बहुत ही ऊर्जा आने वाली है, बहुत मतलब पॉजिटिव वाइब आने वाली है और आपके अंदर बहुत मतलब वो बहुत बहुत पैसन रहेगा, बहुत जुनून रहेगा कि मुझे अपने काम करना है, मुझे ये भी करना, मुझे ये भी करना, मुझे ये भी करना है। क्योंकि अब आपकी लाइफ में चेंजमेंट आ रहा है, आप चीज़ों को चेंज होता हुआ देख रहे हो, तो आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एनर्जी होने वाली है। पैशनेट एनर्जी के तुरंत बाद आए किंग ऑफ पेंटिकल, जो ये बताता है आपकी लाइफ में मनी अबंडेंस आ रही है। आप जो भी जिस भी चीज़ में अपनी ऊर्जा लगाओगे, एफर्ट्स लगाओगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा मनी का लाभ होने वाला, बहुत ज़्यादा धन लाभ होगा, मनी अबंडेंस। लक्ष्मी माता स्वयं नारायण जी के साथ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। और द एम्परर का कार्ड भी बताता है कि आप अपने अनुभवों से अपने आगे आने वाली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें क्लियर करोगे। आपने जो भी एक्सपीरियंस लिए हैं अपने पुराने वाले टाइम में, कहीं ना कहीं अब वो आपके काम आने वाले हैं आपके लाइफ में। उसके आप मतलब जो आपने एक्सपीरियंस लिए हैं उससे आप बेस्ट डिसीज़न ले पाओगे। आपके अंदर लोग आपकी डिसीजंस को मतलब मानने के लिए तैयार भी होंगे और आप किसी भी सिचुएशन से अब लड़ने को तैयार हो। आपके सामने कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कैसी भी परिस्थितियां बन जाएं, अब आप उनसे लड़ने के लिए तैयार हो, उन्हें ख़त्म करने के लिए पूरे तैयार हो। और इसमें भी काफ़ी पैशनेट और मनी की एनर्जी दिख रही है, जो ये बताती है कि अब आपके पास धन संपत्ति, प्रॉस्पेरिटी, मनी अबंडेंस आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आपने चीज़ें पिछले टाइम में काफ़ी बेकार देखी हैं। सो ये एज अ रिवॉर्ड यूनिवर्स खुद आपको दे रहा है, एज अ रिवॉर्ड ये सब चीज़ें, मनी अबंडेंस, अथॉरिटी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा, पहले से तो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होने वाला है। और अगर आप सिंगल हो तो कोई आपको अप्रोच कर सकता है, कोई ना कोई आपको अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर सकता है। और ये जो भी पर्सन है काफ़ी लॉयल होगा। और ये अगर आप इस पर्सन के साथ जाते हो तो आपके लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी आएगी और चीज़ें लॉन्ग टर्म में चलेंगी। मतलब काफ़ी लॉन्ग टर्म का ये आप दोनों का जो साथ होगा लॉन्ग टर्म का होगा, लाइक मैरिड और बच्चे, बहुत स्टेबिलिटी और फ्रूटफुल के रिजल्ट देखेंगे आपको। जब आप ये पर्सन आपको अगर अप्रोच करते हैं तो ये बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट होगा। और
अगर आप सिंगल हैं और कोई आपको अप्रोच करने आ रहा है तो इग्नोर मत कीजिए, वो यूनिवर्स का ही साइन है, वो यूनिवर्स का ही पर्सन है। पर एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि कहीं यूनिवर्स मतलब वो आपका सोल पर्सन या सोल मेट की आड़ में कहीं कोई और तो नहीं आ रहा, तो अपना क्रॉस चेक एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। पर ये जो भी पर्सन आएगा तो आपको वो कनेक्शन अपने आप से ही फील होगा, अपने आप से ही महसूस होगा। और कहीं ना कहीं आपको ओके नहीं, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, तो नींद की प्रॉब्लम से थोड़ा सा बच के रहिए और अपनी टाइम टू टाइम पूरी नींद लीजिए जिससे आपको स्वस्थ। ओके, लास्ट कार्ड विक्ट्री का कार्ड आ चुका है और फिर से ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको कोई ना कोई पर्सन अप्रोच करने वाला, आपकी लाइफ में कोई ना कोई आने वाला है जो आपको आपकी फीलिंग्स शेयर करेगा और ये बहुत जल्द आने वाला है। ये जो भी पर्सन है काफ़ी जल्दी आने वाला है और अपनी फीलिंग्स को शेयर करेगा। आपके इंट्यूशंस हाई हो रहे हैं, यूनिवर्स आपके इंट्यूशंस को हाई कर रहा है ताकि आप अब चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। जो आपके समझने में आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होती थी, चीज़ें अब होने के पहले ही आपको समझ में आने लगेगा कि आगे क्या होने वाला है, क्या सही क्या गलत। आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजमेंट दिख रहे हैं और यूनिवर्स आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट किए हुए हैं और अब आप अपनी लाइफ में जो भी काम करोगे उसके फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। अपने इंट्यूशंस को इग्नोर नहीं करना है, ये आपके में ओवरऑल गाइडेंस आ रहा है कि आपको अपने इंट्यूशंस को इग्नोर नहीं करना है क्योंकि आपके इंट्यूशंस बहुत हाई हो रहे हैं। महादेव खुद आपके इंट्यूशंस को हाई कर रहे हैं, सो अपने इंट्यूशंस को इग्नोर नहीं करना है। कोई ना कोई पर्सन आपका आ रहा है, अगर आपका इंट्यूशन बोल रहा है, अगर कोई पर्सन आया आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि ये मुझे पर्सन सही नहीं लग रहा है और फिर भी आप उसे अप्रोच कर रहे हो क्योंकि आपने रीडिंग में देखा है कि कोई ना कोई आपको अप्रोच करने आया, अगर आपके इंट्यूशंस ना कह रहे हैं तो आप उस पर्सन को ना कर दीजिए क्योंकि ज़रूरी नहीं वो पर्सन ये वही पर्सन हो जो यूनिवर्स ने आपके लिए तय किया है, वो हो सकता है कोई दूसरा पर्सन हो। क्योंकि जब ये पर्सन आपके सामने आएगा तो आपको इंट्यूटिव महसूस हो जाएगा कि ही इज़ द राइट पर्सन, ये मेरे लिए सही है। चलिए, और आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, महादेव बताना चाहते हैं कि आपको इतना आसान नहीं बनना है कि लोग आपका यूज़ कर ले। ये आपको हम पहले कार्ड में भी बता चुके थे कि आपको अपनी थोड़ी बाउंड्रीज सेट करनी है क्योंकि बहुत से लोग हो सकता है जिन्होंने 25 में आपके साथ गलत किया है या आपको मतलब ये दुख कष्ट दिया है, जिसने भी दुख तकलीफ़ दी है वो हो सकता है फिर से आए आपके साथ, फिर से वही पहले अच्छा बिहेवियर करेंगे, फिर आपके साथ फिर से वही चीज़ स्टार्ट कर देंगे। तो उससे आपको अवेयर रखना है, बाउंड्रीज़ बनाने को बोला जा रहा है कि अपने बाउंड्रीज तय कीजिए कि कौन व्यक्ति आपसे किस लेवल तक बात कर सकता है और आप जिस पर इतना भरोसा कर रहे हो वो आपको धोखा दे सकता है। सो ये कार्ड का मतलब हमने यही बताया था कि कोई ना कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई आपका वो बहुत करीबी ही है, किसी न किसी का मुखौटा उतरेगा। फिर से वही महादेव बता रहे हैं कि आपको कोई ना कोई धोखा दे सकता है, आपने जिस पर इतना भरोसा किया वो आपको धोखा दे सकता है। तो थोड़ा सा अपने आसपास के लोगों से अवेयर रहो और हर किसी को अपनी पूरी बात शेयर मत करो। आपकी लाइफ में एक नया मौका खुलने जा रहा है जो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, न्यू मौका आ रहा है जो आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उससे इग्नोर ना करें, उसे टालें नहीं क्योंकि वो आपके लाइफ को चेंज करने आई है। आपकी मेहनत का रिजल्ट अब धीरे धीरे दिखने लगेगा। सो कहीं ना कहीं आप जो जिस भी फील्ड में मेहनत कर रहे थे और अभी तक आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे क्योंकि आपने काफ़ी जगह मेहनत की, बहुत जगह हाथ पैर मारे, आपको एक भी रिजल्ट नहीं दिखे, क्लियर साइन नहीं मिल रहा था कि लाइफ में क्या हो रहा है, क्या करना है, आप बहुत कंफ्यूज थे। तो अब आपको अपनी मेहनत के जो रिज़ल्ट हैं वो दिखने लगेंगे और आप काफ़ी अच्छा फील करोगे और फाइनली अब आपको लगेगा कि आपकी लाइफ ट्रैक में आ चुकी है। चलिए, महादेव आपको क्या बताना चाहते हैं, महादेव की गाइडेंस। तुम्हें एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है। सो महादेव कह रहे हैं कि आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है, बी प्रिपेयर, तैयार हो जाओ। एक गुड न्यूज़ आपके लाइफ में क्लियर आ रही है। ये गुड न्यूज़ कोई भी हो सकती है, आपको करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, आपके लव लाइफ को लेके, किसी को भी लेके आपकी लाइफ में एक गुड न्यूज़ आ रही है। यूनिवर्स
क्लियर गाइडेंस आ रहा है और यूनिवर्स तुम्हें प्यार और सपोर्ट दे रहा है। जो आपकी लाइफ में जो अभी तक का खालीपन था कि मतलब आपको कोई समझता नहीं था, आपको इतना सपोर्ट और लव नहीं मिलता था, जितना आपने लोगों को दिया है, लोगों के लिए जितना किया है उतना आपको नहीं मिला। हाँ, हालांकि मिला है पर उतना नहीं मिला, क्योंकि आपने लोगों को 100% दिया है और आपको बदले में हो सकता है 25, बहुत से लोगों को 50% मिला है, किसी लोगों को 25%। तो जितना आपने चाहा उतना नहीं मिला। सो अब यूनिवर्स आपकी लाइफ में सपोर्ट, लव और प्यार भेज रहे हैं। ये कार्ड बिल्कुल कर्मा, तुम्हें अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। महादेव का गाइडेंस आ रहा है कि आपको अपने अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है, क्योंकि आपने हमेशा अपने जो काम है वो दायरे में रह के किए हैं। भले ही सिचुएशन आपकी लाइफ में कितनी ही गलत, कितनी ही बेकार, कितनी ही टॉक्सिक क्यों ना बनी रही हो, आपने हर काम अपने दहलीज के अंदर किए हैं। आपने किसी को कभी दुख नहीं पहुंचाई, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। तो आपके गुड कर्मास इतने इकट्ठा हो गए कि स्वयं भगवान, स्वयं महादेव आपके गुड कर्मा का फल मिलने वाला है। आप तैयार हो जाओ, क्योंकि आपके लाइफ में गुड न्यूज़ भी आ रही है, आपके गुड कर्मास का फल भी मिल रहा है, आपको चारों तरफ से सपोर्ट और लव भी मिल रहा है, आपकी ज़िंदगी में सुरक्षा आ रही है। सो अब कहीं ना कहीं आपका रूट चक्रा ओपन हो रहा है और आपके लाइफ में अब आ रही है सुरक्षा। यूनिवर्स अब आपको स्वयं प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि आपके लाइफ में जितनी भी दिक्कतें थी, जितनी भी परेशानियां थी, अब वो आपने झेल ली हैं। तो यूनिवर्स, महादेव स्वयं आपकी रक्षा करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, ताकि अब आपको कोई भी व्यक्ति हार्म ना पहुंचा पाए। और तुम्हारे मन और शरीर दोनों को हील किया जा रहा है। अब आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, न्यू चीज़ें आ रही हैं। तो यूनिवर्स और महादेव आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, ताकि अब आप अपने न्यू वर्जन में, अपने न्यू मैजिकल गेट अवे में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ, ताकि आपकी लाइफ बहुत ही जो न्यू बिगनिंग होने वाली उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। इसलिए आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर आपकी हीलिंग की जा रही है, ताकि आपके अंदर कोई भी पुरानी वो इम्प्योरिटी ना रहे जो आपके आने वाले कल को बेकार कर सके या हार्म पहुंचा सके। सो ये थी महादेव और शिव शक्ति की गाइडेंस। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।